इन झरोखों के जरिए जो डेली लाइफ है उससे परिचित होते हो। और इस वक्त देखिए कुछ शॉपिंग भी चल रही है। Most environment can have a special taste of earth also. Already paid. He's got it. And you go to confirmation there. कितना एक मजबूत रिलेशनशिप है फ्रांस का और भारत का। देखें, ये जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो अपनी पॉलिसी हैं वो हेजेमनी और जिस तरीके से धौंस धांधली और बुलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या बेचता है, हम इसके खिलाफ सब कुछ कर सकते हैं। अभी फ्रांस के सदर भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके साथ साथ देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रोड शो, मोदी मैक्रोन रोड शो जयपुर के अंदर। फ्रांस को इसलिए भी इंडिया की ज़रूरत है, एक तो इंडिया इज़ अ बायर, पैसे हैं उसके पास। दूसरा, फ्रांस की सारी कॉलोनीज हैं, उसको कॉलोनीज नहीं बोलते, उसको बोलते हैं ओवरसीज टेरिटरीज इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। ठीक है जी। और उस सारे प्रोसेस के अंदर फ्रांस को पता है कि हमने इस खित्ते में आना है। ठीक है जी। फ्रांस एक कॉलोनियल पावर रहा है, उनको पता है कि हमने इस खित्ते में आना है तो हमने क्या करना है और कैसे होना है। सो फ्रांस ने साउथ ईस्ट एशिया हो, इंडियन एशिया हो, अफ्रीका हो, फ्रांस की अपनी वो है। और फ्रांस ने ये सारे का सारा जो डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस था बड़ा मुश्किल किया। ठीक है, देखें, एक है बरतानिया, एक है फ्रांस, दोनों कॉलोनियल पावर्स थी। बरतानिया कोई बात करे तो इंडिया सख्ती से पेश आता है। वो कहते हैं कि हमने इनको अपनी कमजोरी नहीं दिखानी, इनको नहीं बताना कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। लेकिन अगर फ्रांस करे कुछ तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। या उनके लिए फ्रांस दोस्त है, कुछ भी ऐसा हो जाए। अब फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी उनको लेके जयपुर की गलियों में घूम रहे हैं, ठीक है जी, और राजस्थान दिखा रहे हैं, दुकानें, गलियां, मोहल्ले आप दिखाए ना, तो ये कोई छोटी चीज़ थोड़ी है, ये बड़ी एबनॉर्मल सी चीज़ है। मैंने कहा एक साउथ एशियन मुल्क जिसकी जो इकोनॉमी है, जारी बात है वो ग्रो कर रही है, जिसके मामलात जो हैं डेवलप वर्ल्ड के साथ बड़े तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, किस तरह नरेंद्र मोदी उसको लेके जा रहा है। बहरहाल एनी हो, ये जो चीज़ें हैं बताती हैं कि ये ताल्लुक पैसे का होता है। नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। सिंपल सी बात। एक वक्त था कि पाकिस्तान भी जो था वो फ्रांस से हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे वेपन्स हमने लिया। आज हम नहीं ले सकते फ्रांस से। अब फ्रांस जो है वो सबसे ज़्यादा जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेच रहा है बड़े ममालिक में से, वो इंडिया है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बड़ा इंपोर्टर है अपने डिफेंस का, कि जितने भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स आते हैं। सो ये चीज़ें बताती हैं कि फ्रांस कितना इंपॉर्टेंट है। राफेल, चाइना, मोदी साहब तो कहते थे कि नया मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स जो हमारे पास हैं। फिर उनको बताया गया कि सर इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिसे वो कहते हैं ना, मैंने बताया ना कि एक वक्त फ्रांस पाकिस्तान को जहाज़ देता था और इंडिया के खिलाफ देता था। उस वक्त फ्रांस इंडिया को एक और लेंस से देख रहा था। ठीक है जी। अब फ्रांस के पास जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो हम खरीद ही नहीं सकते। इंडिया पहले तो एक शिक लगाता है, पाकिस्तान को नहीं देना, पर्टिकुलरली वो मुल्क जो पाकिस्तान को बेचना चाहें। सेकेंडली, इंडिया तमाम वेस्टर्न मुल्कों को कहता है जी कि इनको ना दें, हम हैं। जहाँ पे इंडिया को पता चले कि
द कंट्री enjoys autonomy like अमेरिका, वो चाइना की बात ले गए। देखें जी, वो चाइना जो है ना, वो ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना से बड़ा मिलिट्री हार्डवेयर ले रहा है और ये है वो है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना जनाब। सो ये मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि पाकिस्तान जो है वो नहीं कुछ ले सकता फ्रांस से, बिकॉज इंडिया का एक बड़ा कंट्रोल है। इंडिया ने यूरोप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर पकड़ लिया, सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर पकड़ लिया, और इंडिया को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फ्रांस को जानबूझ के उन्होंने इंगेज किया, क्योंकि फ्रांस वो मुल्क है जो अमेरिका पे तनकीद करता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बनाया, हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया? आपने इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन बनाई, अपने ट्रांस अटलांटिक पार्टनर्स को क्यों इग्नोर कर दिया? फ्रांस तनकीद करता है। फ्रांस चाइना में था, फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, तो वहां जाके कहते थे कि ये 2 पोल्स ऑफ पावर नहीं है दुनिया में, और भी पोल्स ऑफ पावर हैं। सो फ्रांस जो था वो जानबूझ के वो बताता था भाई कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप अकेले चीजें नहीं चला सकते। ये चीज इंडिया को पता है कि अगर अमेरिका ने हमें नो की थी तो हमें, ठीक है, हमें फ्रांस के पास चले जाएंगे। सो अभी आप देखें कि ये जो एक जिसे कहते हैं ना, इट सीम्स कि फ्रेंच चाहते हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करें इनके साथ, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिल्ड करें। और वो जो पार्टनरशिप है दैट डजंट, वो जिसे वो कहते हैं ना, एक बायर सेलर की पार्टनरशिप नहीं है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बिकॉज दोनों मुल्क, फ्रांस एंड इंडिया, they are working for strategic autonomy, as I gave you examples earlier। चाइना की मैंने मिसाल दी।